Hello everyone, welcome to my channel Sri IT Classes. Today we will discuss about process state transition diagram. What is process? Process is a program in execution. कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेट आते हैं या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। हम इसमें शेड्यूलर्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम इसमें प्रीमेटिव एंड नॉन प्रीमेटिव के बारे में भी देखेंगे, जिससे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में डिटेल में देखते हैं। जनरली देयर आर 5 स्टेट्स इन प्रोसेस स्टेट डायग्राम: न्यू, रेडी, रन, ब्लॉकर, वेट एंड टर्मिनेट्स। बट किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में मिनिमम कितने स्टेट चाहिए? 4. A process necessarily goes through minimum 4 states. आज हम 2 और स्टेट के बारे में डिटेल्स में देखेंगे: सस्पेंडेड ब्लॉक एंड सस्पेंडेड रेडी। चलिए अब देखते हैं पहले स्टेट के बारे में। पहला स्टेट है न्यू। In this step, the process is about to be created. इस स्टेट में प्रोसेस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने C++ में कोई प्रोग्राम बनाया और उसे हमने सेव कर दिया, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो गया। अब वो प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू लिया जाएगा प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। Now, after the creation of a process, अब न्यू स्टेट से प्रोसेस जाएगा रेडी स्टेट में। अब जो ये प्रोसेस न्यू से रेडी में आया वो लोड हो गया मेन मेमोरी में, मीन्स कि वो रैम में आ गया है। अब ये प्रोसेस जो ये है यहाँ पे वो रेडी टू रन है। प्रोसेस यहाँ पे वेट करता है अपने एग्जीक्यूशन का कि सीपीयू उसे टाइम दे और कॉल करे फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। रेडी स्टेट में प्रोसेस जो है वो क्यू में रहता है। जैसा कि हम जानते हैं क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब ये जो प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में आया, इसे यहाँ पे कौन लेके आया? इसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेकर के आया। ये डिसीजन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है कि कितने प्रोसेस जो हैं, कितने प्रोसेसेस रेडी स्टेट में रहेंगे। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर also decides the degree of multiprogramming. Now, what is degree of multiprogramming? मान लीजिए कि रेडी स्टेट में मैक्सिमम 20 प्रोसेसेस आ सकते हैं, तो उसका डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग क्या होगा? 20। अब रनिंग स्टेट में सीपीयू कॉल करेगा प्रोसेस को रेडी स्टेट से। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? शेड्यूल और डिस्पैच। अगर सीपीयू सिंगल प्रोसेसर है तो वो एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब रनिंग स्टेट में अगर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो वो सीधे टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा। इसे हम ब्लॉक और वेट स्टेट भी कहते हैं। ये जो रेडी स्टेट से प्रोसेस रनिंग स्टेट में गया तो इसे कौन लेके गया? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जब भी सीपीयू जो है रनिंग स्टेट में वो आइडल हो जाएगा, मतलब कि उसके पास कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम
एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा रेडी क्यू से, और वो कौन करेगा, किसके थ्रू होगा, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू, और हम इसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। अब रनिंग स्टेट से अगर किसी प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो वेट और ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। जब उसका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर से रेडी क्यू में चला जाएगा। अब ये जो 5 स्टेट प्रोसेस डायग्राम है ये नॉन प्रीएम्प्टिव को शो करता है। मीन्स कि हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग कभी भी फोर्सफुली किसी प्रोसेस को सीपीयू से रिमूव नहीं करता है। अगर उस प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत है तो अलग केस है, तो वो उस टाइम में किसी और प्रोसेस को कॉल कर लेता था ताकि सीपीयू जो है वो आइडल ना रहे। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक सीपीयू फोर्सफुली उसे रिमूव नहीं करता है। अब प्रिमिटिव के लिए यहाँ पे दो केस है, पहला टाइम क्वांटम, दूसरा प्रियोरिटी। जैसा कि हमने मल्टीटास्किंग में देखा था कि उसमें सीपीयू एक टाइम फिक्स कर देता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो मान लीजिए कि सीपीयू ने 5 सेकंड का टाइम फिक्स कर लिया है, तो वो किसी भी प्रोसेस को 5 सेकंड के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो फिर से रेडी स्टेट में चला जाएगा और सीपीयू दूसरे प्रोसेस को कॉल कर लेगा। सेकंड क्या है, प्रियोरिटी। मान लीजिए कोई प्रोसेस जो है वो रन हो रहा है सीपीयू में और इतने में ही रेडी क्यू में कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो उसने सीपीयू को वो प्रोसेस को भेज दिया कि ये इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसे पहले एग्जीक्यूट होना है। तो जो सीपीयू जो पहले से ही रन कर रहा है किसी प्रोसेस को, वो उसे वापस से रेडी स्टेट में भेज देगा और हाई प्रायोरिटी का जो भी प्रोसेस है उसे वो रन करेगा। तो इन दोनों स्टेप्स में हमने क्या देखा कि सीपीयू जो है उसने बीच में ही प्रोसेस को रिमूव कर दिया। अब इस प्रायोरिटी के कारण ये जो प्रोसेस स्टेट है वो क्या कहलाएगा, प्रीएम्प्टिव। अब हम देखते हैं सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट स्टेट के बारे में। मान लीजिए कि हमारा रेडी स्टेट जो है वो पूरा फुल है प्रोसेस से, लेकिन इतने में ही कोई नया प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी जो है वो काफ़ी हाई है। तो वो जैसे रेडी स्टेट में जाएगा तो रेडी स्टेट जो है वो, क्योंकि रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेट एंड ब्लॉक स्टेट जो है ये सब रैम में ही है, और हम जानते हैं कि रैम का जो साइज़ होता है, जो रैम में स्पेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इसीलिए जो रेडी स्टेट में जो पहले से प्रोसेस है वो कुछ प्रोसेस को वो सस्पेंड रेडी में भेज देगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वो नए प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रेडी स्टेट में ले लेगा। अब ये जो सस्पेंड रेडी है ये सेकेंडरी मेमोरी में है। ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है कि वो इसे स्वैप आउट कर देगा कुछ समय के लिए, जब तक कि वो उसे फिर से रेडी स्टेट में जगह ना मिल जाए।
अब हम देखते हैं सस्पेंड वेट के बारे में। मान लीजिए कि कुछ जो प्रोसेस हैं वो रन हो रहे थे सीपीयू में, उन्हें आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो वेटिंग ब्लॉक जो है वो इतना भर गया है कि वहाँ पे स्पेस नहीं है और आईओ रिक्वेस्ट की। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा कि कुछ जो प्रोसेस हैं उन्हें वो सस्पेंड वेट स्टेट में भेज देगा। सस्पेंड वेट स्टेट कहाँ है? सेकेंडरी मेमोरी में। मीडियम टर्म शेड्यूलर इसे स्वेप्ट आउट कर देगा। तो कुछ समय के लिए वो जो प्रोसेस है वो सस्पेंड वेट में रहेगा। जब उसे जैसे ही यहाँ पे स्पेस मिलेगा वेटिंग स्टेट में, वो रिज्यूम हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसे सस्पेंड रेडी स्टेट में अगर उसे स्पेस मिला तो वो वहाँ चला जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.